ओके हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है। अ, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही नया एक सब टॉपिक। ठीक है। बेसिकली इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं डायरेक्ट, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें मतलब किस चीज़ों से हमें डील करना है। तो ठीक है, देखते हैं। देखो, देर आर पी कॉपीज ऑफ ईच एंड डिफरेंट बुक्स। देखो, बुक्स हैं, लेट्स से B1, B2, B3, BN डिफरेंट बुक्स है। ठीक है। और उसने कहा है कि हर बुक की पी कॉपीज है, जैसे इसकी भी पी कॉपीज है, इसकी भी पी कॉपीज हैं, सबकी पी कॉपीज हैं। मतलब जैसे B1 की भी 5 कॉपीज हैं, B2 की भी 5 है, B3 की भी 5 है, ऐसे कितनी भी हो सकती है, पी कॉपीज है। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ नॉन एम्प्टी सिलेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम देम। ठीक है। मतलब इस इन सब से आपको नॉन एम्प्टी सिलेक्शन करना है, कि ऐसा सिलेक्शन करना है जो पूरा खाली ना हो बस। ठीक है, उसको छोड़ के कुछ भी होगा। तो चलो देखते हैं। देखो, इसमें से आप कितने चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देखो यार, अम, या तो पी में से 0 कर सकते हो, पी में से 1 कर सकते हो, या पी में से 2 कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली रुको, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। ठीक है, पी कॉपीज है। देखो, या तो आपने 0 कॉपीज करी सेलेक्ट, या 1 करी, या 2 करी, या पी करी, तो कितने हो गए? 0 से पी, मतलब P+1। P+1 कॉपी आपने B1 के लिए सेलेक्ट करी। ठीक है। सिमिलरली B2 के लिए भी आप P+1 कर सकते हो, B3 के लिए भी P+1 कर सकते हो। ठीक है। एंड सो ऑन, BN के लिए भी आप इतनी कर सकते हो। तो N है, मतलब इसकी पावर N, इतनी आप सबके लिए कर सकते हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है। इसमें से लेकिन आपको एक केस घटाना पड़ेगा। कौन सा वाला? जब आपने सबकी 0 0 0 0 करी होगी, तो वो केस मैंने हटा दिया। देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। मतलब नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार में नहीं आता ये। अब मैं इसको ना थोड़ा आपको ऐसे करके बताता हूँ, थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेके, इसका सिंप्लीफाइड एग्जांपल। देखो, लेट्स से 3 बुक होती, मान लो B1, B2, B3। ठीक है। और हर बुक की लेट्स से 2 कॉपीज है। ठीक है। 2 कॉपीज है हर बुक की, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो देखो, इसका आपके पास क्या 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 चीजें, एक मतलब किन किन तरीकों से B1 को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, या तो B1 की मैं एक भी कॉपी ना लूं। ठीक है। एक तरीका तो वो भी हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है उसकी, या तो उसकी एक लूं, या उसकी 2 कॉपी लूं। ठीक है। मतलब 3 तरीके हैं ना बेसिकली आपके पास। एक भी चीज, एक भी ना उठाना भी एक तरीका है, कि B1 को मैं उठाऊं ही ना। ठीक है। तो ये 3 तरीके समझ में आए आपको कैसे हुए? या तो देखो, या तो दो में से मैं एक भी ना उठाऊं, या दो में से मैं एक उठाऊं, या दो में से मैं दोनों उठा लूं कॉपीज। ठीक है। ये या क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि यार देखो, वही चीज हो गई ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले केस से, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C1, क्योंकि यही चीज इसके लिए भी फॉलो होगी, और यही चीज इसके लिए भी फॉलो होगी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई। तो देखो यार, ये वही बन गया। पर इसमें देखो, एक एक इक्वेशन ये भी बनेगी ना, 2C0 इंटू 2C0 इंटू 2C0। ठीक है। ये जब ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो ये वाला चीज को यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि उसने लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ नॉन एम्प्टी सिलेक्शन कैन बी मेड। तो नॉन एम्प्टी सिलेक्शन हमें बताना है, मतलब ये जो -1 करा, ये एम्प्टी सिलेक्शन था। और ये एक ही होगा हमेशा, जब इसमें से भी कुछ भी नहीं लिया, इसमें से भी कुछ भी नहीं लिया, इसमें से भी कुछ भी नहीं लिया। ठीक है। तो यार, ये सब तो थोड़े दिमाग को हिलाने वाले प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इनको देखो थोड़ा। मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये थोड़ा जनरल था। ये इसका सिंप्लीफाइड, ठीक है, एग्जाम्पल था, एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल था। ठीक है। तो देख सकते हैं यार आप ये लोग। ठीक है, ये क्वेश्चंस को देख लेना, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट्स में पूछना। ठीक है। बेसिकली आपके पास चॉइसेस है, या तो आप इसकी एक भी कॉपी ना लो, या एक लो, या दो लो। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब B2 पे आओ। या तो B2 की भी एक भी ना लो, B2 की एक लो, सॉरी हाँ, B2 की दोनों कॉपीज लो। ठीक है ना। फिर सी सी पे आओगे, एंड सो ऑन।
तो यही हमने यहाँ पे करा था। देखो यहाँ पे क्या करा था, पी कॉपीज थी, तो या तो पी सी जीरो प्लस पी सी वन प्लस, ठीक है, पी सी पी, ये करा था। आ, हाँ, तो ये टोटल मतलब कितने हो गए एक्चुअली, मतलब पी है आपके पास, तो आप जैसे दो कॉपीज थी तो आपके पास तीन सिलेक्शन के तरीके थे, एक दो तीन, ठीक है। इनका सम नहीं करना, बट ये तीन तीन तरीके यहाँ थे, इंटू तीन तरीके यहाँ थे, इंटू तीन तरीके यहाँ थे, तो 27 टोटल तरीके हैं, ठीक है। बट इसमें से एक वो तरीका होगा जिसमें वो होंगे, मतलब जब तीनों में से कुछ भी नहीं लिया होगा, तो उसको अगर माइनस करूँ मैं तो 26 जो आया वो नॉन एम्प्टी, मतलब अगर ये सेम सवाल होता तो उसका आंसर 26 होता, अगर तीन के केस का होता तो, कि तीन बुक्स होती और दो दो कॉपीज होती तो 26 आंसर होता, ठीक है। ये जो P+1 है ये आपके वो है, नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, P+1 इंटू की पावर n। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली ये पहला सवाल ही था इसका, तो हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत हुई हो समझने में, ग्रेजुअली समझ में आएंगी चीज़ें आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि यार एक पर्सन है, ठीक है, उसको परमिशन है कि वो एटलीस्ट एक और एटमोस्ट n कॉइन सेलेक्ट कर सकता है टू टू एन प्लस वन में से, ठीक है। तो देखो यार, टू एन प्लस वन टोटल कॉइन्स है मेरे पास, अब या तो उसमें से वो मिनिमम उसको एक तो करना है और मैक्सिमम उसको n करने हैं, मतलब क्या हुआ इसका, या तो एक करेगा, या दो भी कर सकता है, ठीक है, या तीन भी कर सकता है, या चार भी, कहाँ तक कर सकता है, एन तक कर सकता है वो, एन से ज्यादा नहीं करना है उसको सेलेक्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट इज 255, मतलब ये तरीके हो गए जिससे वो सेलेक्ट कर सकता है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसको अपन को 255, तो आपको एन निकालना है, ठीक है। देखो यार, हमेशा एक वो होता है, ये याद रखना, बस ये याद है तो, मतलब इस सीरीज का जो सम होता है टू की पावर एन होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन जीरो प्लस अप टू एन सी एन, टू की पावर एन, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं इस सीरीज को ये बनाता, तो इसका आंसर क्या होता है, टू की पावर एन प्लस वन होता है, टू की पावर टू एन प्लस वन, मतलब टू की पावर ये जो भी है ये पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, चलो देखते हैं, ठीक है, ये होगा। अब देखो, टू एन प्लस वन सी जीरो प्लस टू एन प्लस वन सी वन प्लस अप टू, ठीक है, टू एन प्लस वन सी एन आएगा यहाँ पे, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन भी आएगा यहाँ पे, ऐसे टू एन प्लस वन सी टू एन भी आएगा, और प्लस टू एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन भी आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने, इसी को बेसिकली थोड़ा मतलब, सॉरी, इसी को मैंने थोड़ा खोल खोल के धीरे धीरे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, इस चीज की एन सी जीरो तो हमेशा वन होता है, ठीक है। अब देखो यार, इस चीज की वैल्यू हमें दी गई थी 255, ठीक है। अब यार इस चीज की वैल्यू भी 255 होगी, अब आप कहोगे क्यों होगी, तो देखो यार, हमेशा जो होता है ना मेरा, लेट्स से 10C4 है, ये 10C6 के बराबर होता है, तो बेसिकली टू एन प्लस वन अपॉन सी एन से लेके ये जितने भी होते हैं ना, ये सब मिरर इमेज होते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी होगी, फिर टू एन प्लस वन सी एन माइनस वन की जो होगी वो एन प्लस टू की भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है टू टाइम्स ऑफ दिस, मतलब ये एक एक सीरीज जो है ना, अगर ये दो सीरीज है लेट्स से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है। जैसे देखो, इसकी होती है ना 10C0 प्लस 10C1, 10C5, 10C6, ठीक है। अब देखो यार, 10C5 तो मेरा हाईएस्ट हो गया, ठीक है, तो अब 10C4 की जो वैल्यू होगी वही 10C6 की भी होगी, ठीक है। ये कैसे केस में हुआ, जब मेरा 10 इवन है, बट अगर ये 11 होता ना, 11C0 प्लस 11C1, ठीक है, 11C फाइव, 11C6, तो 11C5 और 11C6 बराबर है, 11C4 और 11C7 बराबर है, ठीक है। इसके अबाउट मतलब ये दोनों
इक्वल होते जाते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ऐसे, ठीक है। तो जो सम इसका आएगा वही सम इसका आएगा, इसको छोड़ दो, इसका तो 1 आएगा क्योंकि NCN इज 1, ठीक है। तो ये 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू हमें दी थी 255, ठीक है, 2 इंटू 255 हो गया, प्लस 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर, दिया था ना, टू, ये सम किसके बराबर होगा, ये होगा मेरा 2 की पावर 2n+1 के बराबर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये कितना हो गया यार, 512 हो गया है, ठीक है जी, ये 512 हो गया, इक्वल टू 2 की पावर 2n+1। अब ये 512 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है ना, मतलब 2n+1 इक्वल टू 9, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया, 4, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा आप एनालाइज करोगे तो आ जाएगा आपको समझ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देख लेना एक बार, कि जो मेरा ऑड वाले सीज होते हैं वो मिरर इमेज जो मिडिल के अबाउट मतलब फिर सिमेट्रिक हो जाते हैं। जैसे जो वैल्यू 11C5 की है वो 11C6 की भी होगी, जो 11C4 की है वो 11C7 की भी होगी, ठीक है। क्यों होगी यार, क्योंकि देखो इनका डिफरेंस तो 11 माइनस 7 करो तो 4 फैक्टोरियल आएगा, और इसमें भी 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस भी 7 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों बराबर ही तो रहे, ठीक है। 4 7 7 4, तो इसलिए ये वैल्यूज बराबर होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इतना ही था यार इस वीडियो में, दो प्रॉब्लम्स थे, दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। दोनों आई होप आपको टाइम लगेगा इनको समझने में, बट ये एक बार आप समझने लग जाओगे तो आपका दिमाग अच्छे से खुल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।